Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I'm Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल के साथ, और ये है आर्टिकल पॉलिटिक्स के ऊपर और ये भी है पाकिस्तान ऑब्जर्वर। और अक्सर मैं जो आर्टिकल लेता हूँ पाकिस्तान ऑब्जर्वर्स जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है उससे लेता हूँ, और कभी डॉन से भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑब्जर्वर से ही ले लेते हैं। तो चले देख लेते हैं क्या है। हेडलाइन है, हेडलाइन मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलता है, और अगर थर्ड फॉर्म में हो तो पैसिव में होता है। ये तो आपको तकरीबन हर वीडियो में हम बताते रहते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। पीटीआई कॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट आफ्टर पिच्ड बैटल्स, यानी जो पीटीआई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कॉल्स ऑफ का मतलब है पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को मनसूख कर देना, यानी उन्होंने मनसूख कर लिया। क्या मनसूख कर लिया? प्रोटेस्ट यानी जो हड़ताल थी या जो रैली थी, जो एहतजाज था। प्रोटेस्ट का मतलब है एहतजाज, तो उसको पोस्टपोन कर दिया, यानी मनसूख कर दिया, मुलतवी कर दिया। आफ्टर का मतलब है के बाद। किस चीज़ के बाद? पिच्ड बैटल्स का मतलब है पहले से मंसूबा क्या हो, यानी बैटल्स तो कहते हैं लड़ाई झगड़े को, और पिच्ड कहते हैं पहले से प्लान किया हुआ। तो जो पहले से प्लान किया हुआ झगड़ा था उसकी वजह से उसके बाद उन्होंने इसको मौखर कर दिया। तो इन डिटेल देखते हैं क्या है पूरी खबर, ताकि आपको समझ आ सके। The Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) called off its pro-judiciary rally hours after chaotic scenes in Lahore on Wednesday. यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI कॉल्ड ऑफ यानी मनसूख कर लिया। क्या मनसूख कर लिया? इट्स प्रो जुडिशरी रैली। जो प्रो जुडिशरी का मतलब है, प्रो जुडिशरी रैली का मतलब है यानी अदलिया की हिमायत में जो रैली थी, जो एहतजाज था, वो प्रो जुडिशरी यानी अदलिया की हिमायत में, अदलिया की हामी जो रैली थी। आवर्स आफ्टर यानी घंटों बाद। किस चीज़ के घंटों के बाद? chaotic सीन्स, यानी जो chaotic सीन्स का मतलब है कि यानी जो अफरा तफरी के मनाजिर होते हैं। अफरा तफरी का मतलब है कि भाग दौड़ जहाँ पे लगी होती हो, तो यानी मड बेड़ हो, तो उसको कहते हैं chaotic सीन्स, यानी अफरा तफरी के मनाजिर। तो अफरा तफरी जब शुरू हो गई तो उसके बाद उन्होंने पोस्टपोन कर लिया, यानी रैली को इख्तिताम पजीर कर लिया। आफ्टर chaotic सीन्स इन लाहौर, कहाँ पे? इन लाहौर में ऑन वेंसडे, बुध को। Several PTI workers and other citizens were reported injured. यानी जो several PTI, यानी several का मतलब है कई PTI workers जो थे, कारकुन थे, and others और दीगर सिटीजन्स, और दीगर जो शहरी थे। सिटीजन्स का मतलब है शहरी, और जो दीगर शहरी थे वर रिपोर्टेड इंजर्ड। वर यहाँ पे इसलिए आया, वाज नहीं आया, क्योंकि जमा है, यानी सिटीजन्स और जो वर्कर्स हैं ज़्यादा तादाद में थे, इसलिए वर आ गया है। वर रिपोर्टेड इंजर्ड यानी ये रिपोर्ट हुआ है कि वो इंजर्ड है, यानी जख्मी हो गए, घायल हो गए हैं। और ये कब जख्मी हो गए? तो कह रहे व्हेन पुलिस बैटन चार्ज, जब पुलिस ने बैटन चार्ज किया। बैटन चार्ज का मतलब है लाठी चार्ज करना। तो जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया देम, उन पे, एंड यूज्ड वाटर कैनन्स, और यूज़ किया उनके ऊपर वाटर कैनन को। वाटर कैनन वहाँ अमूमन रैलियों या एहतजाज के दौरान पुलिस इस्तेमाल करती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा यानी पानी की टैंकी लाई जाती है, और वो प्रेशर वाली पाइप से मुजाहिरीन के ऊपर फेंका जाता है वो पानी, तो ताकि वो मुंतशिर हो जाए, डिस्पर्स हो जाए वो एहतजाज के जो लोग होते हैं। तो इसको कहते हैं वाटर कैनन। और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, किस लिए? टू डिस्पर्स देम, उनको मुंतशिर करने के लिए। डिस्पर्स करना, किसी को मुंतशिर कर लेना।
पीटीआई लीडर हमाद अजहर वाइल स्पीकिंग टू मीडिया। जो पीटीआई का लीडर है हमाद अजहर वाइल स्पीकिंग टू मीडिया यानी मीडिया से बात करते हुए। वाइल के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब है कुछ भी करते हुए, कुछ भी करते समय। वाइल स्पीकिंग यानी बात करते हुए टू मीडिया, किसके साथ? मीडिया के साथ। अर्ज्ड द वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट्स टू रिमेन पीसफुल एंड गो होम। मीडिया से बात करते हुए उसने क्या कहा? अर्ज्ड यानी अर्ज का मतलब है जोर देना, यानी उसने जोर दिया इस बात के ऊपर। किस बात के ऊपर? द वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट्स यानी जो वर्कर हैं और यानी सियासी कारकुन हैं, और जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट भी कारकुन नहीं होते हैं, समाजी कारकुन वगैरह या पार्टी के कारकुन। टू रिमेन यानी उनसे कहा कि उसको जोर दिया किस लिए? टू रिमेन कि वो बरकरार रखे। रिमेन का मतलब है बरकरार रखना। किस चीज़ को बरकरार रखें? पीसफुल यानी पुरअमन, एंड गो होम के यानी वो पीसफुल रहें, पुरअमन रहें, एंड गो होम और घरों को चले जाएं। दे गवर्नमेंट वांट, दे के बाद ये जो आप ब्रैकेट्स में देख रहे हैं गवर्नमेंट, तो ये यानी ये दे उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, गवर्नमेंट के लिए। यानी गवर्नमेंट वांट, जो गवर्नमेंट है वो चाहती है ब्लड शेड इन द कंट्री। क्या चाहती है? ब्लड शेड। ब्लड शेड का मतलब है खून खराबा, खून रेजी। इन द कंट्री यानी वो मुल्क में खून रेजी चाहती है। कौन? गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है। बट लेकिन यू शुड अवॉइड इट एंड गो होम। लेकिन आप इसको जब भी बट आ जाए तो वो कंट्रास्ट दिखाता है, यानी लेकिन। यू शुड आपको चाहिए, अवॉइड यानी आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपको गुरेज करना चाहिए। इट यानी इससे गुरेज करना चाहिए, एंड गो होम और आप घरों को चले जाएं। ये उसने ताकीद की। ही सेड इन अ मैसेज, उसने कहा एक मैसेज में। टू द पीपल, कौन से मैसेज में? टू द पीपल यानी लोगों को। हु टर्न्ड अप ऑन द पार्टी कॉल्स फॉर द रैली। टर्न्स अप का मतलब है किसी चीज़ को तब्दील करना, तो यानी उन्होंने ताकीद किया, अपने लोगों से कहा कि वो टर्न अप करें, यानी ऑन द पार्टी कॉल्स यानी पार्टी के बुलावे पर, फॉर द रैली यानी जो रैली के लिए। He said the government resorted to violence. उसने कहा the government resorted to a violence यानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने resorted to का मतलब है किसी चीज़ का सहारा लेना। किस चीज़ का सहारा लिया? resorted to violence यानी तशद्दुद का सहारा लिया। वायलेंस कहते हैं तशद्दुद का, यानी गवर्नमेंट ने तशद्दुद का सहारा लिया। ऑन अ पीसफुल रैली यानी उसने वायलेंस का, तशद्दुद का सहारा लिया। किस चीज़ के ऊपर? यानी एक पीसफुल जो पुरअमन रैली थी उसके ऊपर, यानी तशद्दुद किया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट यानी इस हकीकत के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। डिस्पाइट द फैक्ट दैट यानी इस हकीकत के बावजूद। द सिक्योरिटी प्लान वाज फाइनलाइज्ड अ डे अर्लियर यानी जो सिक्योरिटी प्लान था वाज फाइनलाइज्ड यानी वो फाइनलाइज था, यानी उसको हतमी शक्ल दे दी गई थी। अ डे अर्लियर यानी एक दिन पहले। अ पीसफुल रैली, जो पीसफुल रैली थी, जो पुरअमन रैली थी। ही इंसिस्ट, उसने इंसिस्ट किया यानी उसने असरार किया। वाज पीटीआई राइट कि जो पुरअमन रैली है वो पीटीआई का हक है, जमहूरी हक है उसका। ये उसने इंसिस्ट किया यानी उसने असरार किया। पुलिस, ही सेड, डैमेज द vehicles of the citizens and they wanted to repeat the years old model town tragedy. He said, उसने कहा पुलिस डैमेज्ड द व्हीकल्स के पुलिस ने डैमेज किया यानी तोड़ फोड़ की, व्हीकल्स की, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की।
कौन सी गाड़ी? ऑफ द सिटीजन्स यानी शहरियों के। एंड दे वांटेड और वो चाहते हैं टू रिपीट कि वो रिपीट करें, यानी रिपीट का मतलब है किसी चीज़ को दोबारा करना, दोहराना, यानी वो दोहराना चाहती है किस चीज़ को? द ईयर्स ओल्ड मॉडल टाउन ट्रेजिडी, यानी सालों पहले जो मॉडल टाउन ट्रेजिडी थी, जो हादसा था उसको दोहराना चाहती है। मॉडल टाउन का वाक़या वो जो कुछ सालों पहले एक सियासी जमात के ऊपर हुआ था और बड़ा कत्लेआम हुआ था और राना सनाउल्लाह उसके पीछे था और उसके ऊपर उसका केस भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। तो वो मॉडल टाउन का एक मशहूर वाक़या है, उसकी वो मिसाल दे रहा है कि वो दोबारा वो पुलिस उसको दोहराना चाहती है कि उसी तरह की कत्लेआम हो जाए। मिस्टर अजहर सेड 100 workers had been arrested and its height of fascism. Imran Khan wanted the Supreme Court to take notice of violation of human rights, he said. यानी मिस्टर जो अहमद अजहर है उसने कहा 100 वर्कर्स एंड हैड बीन अरेस्टेड, जो 100 हमारे जो कारकुन हैं हैड बीन अरेस्टेड, पास्ट परफेक्ट का टेंस है कि हैड बीन अरेस्टेड यानी उनको अरेस्ट किए जा चुके हैं। एंड और इट्स हाइट ऑफ फैशिज्म, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो हाइट है यानी वो अरूज पर है कि कोई किस हाइट का मतलब है अरूज पर कोई चीज़ होना, तो किस चीज़ को अरूज पर है? ऑफ फैशिज्म। फैशिज्म का मतलब है फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत। तो यानी वो कह रहे हैं कि ये जुल्म की इंतहा है। इमरान खान वांटेड, इमरान खान चाहता है द सुप्रीम कोर्ट टू टेक नोटिस, यानी इमरान खान चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ऑफ वायोलेशन, किस चीज़ का? ऑफ वायोलेशन यानी तशद्दुद का, ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी जो इंसानी हुकूक की पामाली हुई है, तशद्दुद हुआ है उसके ऊपर, वायोलेट किया गया उसको, तो उसके ऊपर यानी एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले उस चीज़ का। ही सेड, उन्होंने कहा। He said the PMLN leaders wanted chaos in the country. उसने कहा कि द PMLN लीडर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं, वांटेड वो चाहते हैं chaos in the country यानी वो मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। He said, उन्होंने कहा। इमरान खान स्ट्रगल was within bounds of law, जो इमरान खान की स्ट्रगल है वो यानी बाउंड्स ऑफ लॉ यानी वो कानून के अंदर है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन और आइन, यानी वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए वो कोशिश कर रहे हैं। ही berated the PDM government for action on Wednesday, यानी उन्होंने ही बैड यानी उन्होंने असरार किया द PDM गवर्नमेंट टू फॉर एक्शन ऑन। बैड का मतलब है, बेरेटेड का मतलब है किसी चीज़ से बेजार होना, यानी इस बेजारी के मतलब जो PDM गवर्नमेंट है उसको फॉर एक्शन ऑन वेंसडे यानी उसके खिलाफ उनसे एक्शन लेने का मुतालबा किया, जो वेंसडे जो बुध को वाक़या पेश आया। Meanwhile, a worker of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) has been killed. Meanwhile का मतलब है इसी दौरान a worker of Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) has been killed, यानी एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था has been killed, उनको मार दिया गया, उसको हलाक कर दिया गया। इन क्लैशेस विद पुलिस इन लाहौर, इसको कब हलाक किया गया PTI के वर्कर को? विद पुलिस यानी पुलिस के साथ जो क्लैशेस हुए, मडबेड़ हुई, झड़पें हुई। क्लैशेस का मतलब है झड़पें होना या मडबेड़ होना। किसके साथ? विद पुलिस इन लाहौर यानी पुलिस के साथ लाहौर में। द पार्टी क्लेम्ड, पार्टी ने दावा किया, ऑन वेंसडे यानी बुध को उन्होंने दावा किया पार्टी ने, एज क्योंकि, एज का मतलब है क्योंकि भी होता है और जैसा कि भी होता है। एज द गवर्नमेंट इम्पोज्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ने इम्पोज्ड किया था, यानी इम्पोज्ड का मतलब है नाफिज किया था।
सेक्शन 144 यानी दफ़ा 144 को नाफिज किया गया था। बैन पब्लिक गैदरिंग, और जो सेक्शन 144 है वो बताती है कि जहाँ पे मतलब 4 से 5 लोग इकट्ठे हों तो वहाँ पे ये दफ़ा लगता है, यानी जो पब्लिक गैदरिंग है वो ना हो, यानी लोगों का इज्तिमा या हुजूम ना हो, तो वो दफ़ा 144 यानी वहाँ पे नाफिज किया गया था। पब्लिक गैदरिंग अहेड ऑफ पीटीआई रैली, यानी पीटीआई रैली जो थी उसके आगे, इन द प्रोविंस कैपिटल, यानी जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पे इसको इम्पोज किया गया था, नाफिज किया गया था दफ़ा 144। इन अ मैसेज ऑन ट्विटर, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान accused the provincial police of brutality and murdering party worker Ali Bilal in clashes near his residence in Zaman Park. इन अ मैसेज यानी एक मैसेज में, ऑन ट्विटर, ट्विटर के ऊपर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान एक्यूज्ड का मतलब है इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम लगा दिया, ऑफ ब्रूटैलिटी, यानी ब्रूटैलिटी का मतलब है बर्बरियत और जुल्म, यानी उस जुल्म के ऊपर एक ट्वीट किया उसने, एंड मर्डरिंग, और जो ये हलाकत हुई है इसके ऊपर, पार्टी वर्कर, किसके ऊपर, जो पार्टी वर्कर हलाक हो गए उसके ऊपर, अली बिलाल इन क्लैशेस, जिसका नाम अली बिलाल था, कब ये हलाक हो गया, इन क्लैशेस यानी मठभेड़ में, नियर हैज़ रेजिडेंस, कब, नियर का मतलब है के नज़दीक, हैज़ रेजिडेंस यानी उसकी रिहाइशगाह के करीब, इन जमान पार्क यानी जमान पार्क पे, जहाँ पे इमरान खान की रिहाइशगाह है वहाँ पे ये हलाकत हुई है। Ali Bilal, unarmed and our dedicated and passionate PTI worker, murdered by Punjab police। यानी इमरान खान ने कहा कि अली बिलाल जो था वो अनआर्म्ड था, अनआर्म्ड का मतलब है कि खाली हाथ था, यानी उसके पास कोई असला नहीं था, एंड आवर डेडिकेटेड, और वो हमारा असासा थे, एंड पैशनेट, और पैशनेट का मतलब है कि वो एक पुरजोश वर्कर था, पीटीआई वर्कर, एक पुरजोश पीटीआई वर्कर था। मर्डर्ड बाय पंजाब पुलिस, उसको मार दिया गया, किसने के द्वारा, यानी पुलिस के द्वारा उसको मार दिया गया। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेड, जो साबका वज़ीर आज़म है उसने कहा, इन अ ट्वीट यानी एक ट्वीट में उसने कहा, shameful this brutality on unarmed PTI workers who were coming to attend election rally. Pakistan is in the grip of murderers, criminals. We will file cases against IG, CCPO and others for murder, he added। यानी इमरान खान साहब ने कहा कि शेमफुल यानी ये शर्मिंदगी की बात है, बेशर्मी की बात है, दिस ब्रूटैलिटी यानी ये जो बर्बरियत है ये शर्म की बात है, ऑन अनआर्म्ड के यानी एक खाली हाथ, जो असलहा भी उसके पास नहीं था, पीटीआई वर्कर, जो पीटीआई का वर्कर था, हु वर कमिंग, ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु वर कमिंग यानी जो के आ रहा था, किस चीज़ के, टू अटेंड करने के लिए आ रहा था इलेक्शन रैली, जो इलेक्शन की रैली थी। पाकिस्तान एज इन द ग्रिप ऑफ मर्डरर्स, यानी जो पाकिस्तान है वो ग्रिप में है यानी काबू में है, किसके काबू में है, ऑफ मर्डरर्स यानी कातिलों के, और क्रिमिनल्स यानी कातिलों के और मुजरिमों के काबू में है। वी विल फाइल केसेस यानी हम केसेस फाइल करेंगे, मुकदमात दर्ज करेंगे, अगेंस्ट आईजी के ख़िलाफ़ और सीसीपीओ
के ख़िलाफ़ एंड अदर्स और दीगर के ख़िलाफ़ फॉर मर्डर। किस लिए? फॉर मर्डर, यानी ये जो कत्ल हुआ है इसके ख़िलाफ़, इसके लिए। ही एडेड यानी उसने मज़ीद बताया। तो आज का एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल था और उम्मीद है कि बहुत सारी विकेबलरी आपने इन्हेंस की होगी इससे और कलेक्ट की होगी, और आप ख़ुद से भी न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लिया करें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन।